सेनेट इजलास में पानी चोरी नामंजूर के नारे लग गए। ऐवान बाला में वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। नहरी तनाज़े के मामले पर पीपल्स पार्टी ऐवान से वॉकआउट कर गई। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नहरों के मामले पर कुछ नहीं छुपाया जा रहा। दरिया सिंध से केनाल निकालने के मामले पर बैठकर बात होगी। मामले को आइन और कानून के मुताबिक हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से राबिता किया। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज बोले, पीपल्स पार्टी का केनाल मामले पर मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर आसिफ जरदारी ने पहले नहरों की हिमायत की, फिर ऐवान में मुखालफत कर दी। पानी के मसले पर सिंध की अवाम सरापा एहतजाज है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराए जाएँ। कोरम की बार बार निशानदही के बाद इजलास 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। विफाक और सिंध की नहरी तनाज़े में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कूद पड़ी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब की सिंध असेंबली में पेश की गई करारदाद की मजम्मत। कहा, सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट बैंक कनाल से बाज रहे। करारदाद में चश्मा राइट बैंक कनाल के खिलाफ अल्फाज फौरी हज़फ किए जाएँ। चश्मा राइट बैंक कनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गई, मगर KP को महरूम रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। अनकरा के हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सदर तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। बाहमी ताल्लुकात, खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हकूक़ के लिए कोशिशें करने को सराहा। शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर का वफ़द भी मिला। वफ़द ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम को सराहा। अलीमा खान को बानी पीठा से मुलाकात की इजाज़त न मिली। 2 बहनों नौरीन नियाजी, डॉक्टर उज़मा और कज़न कासिम नियाजी को मिलने की इजाज़त मिल गई। फैसल मलिक, फैसल चौधरी, उस्मान रियाज गुल को भी मुलाकात की इजाज़त दी गई। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान रकम राजा का दाखिल नाके पर रोक लिया गया। अलीमा खान और दीगर रहनुमाओं को फैक्ट्री नाके पर पुलिस ने रोक लिया। आगे न जाने देने पर पीछा रहनुमाओं के करीबी होटल में जाकर चाय पी। उधर बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 1 महीना हो गया मुझे अपने भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा। समझ नहीं आ रही इन्हें औरतों से क्या खौफ है, क्या हम अपने भाई से मिलने के लिए ना आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे में वारंट जारी किए। हमाद अजहर, सईद संधू और शाहबाज अहमद के नाम भी शामिल। थाना मस्ती गेट पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने वारंट जारी करते हुए तमाम अफराद को पेश करने का हुक्म दे दिया। कारकर्दगी दिखाओ, 4 तनख्वाहों का बोनस ले जाओ। सिविल सर्विस अफसरान की तरक्की और तनख्वाहों के लिए नया मैकेनिज्म तैयार। हर अफसर की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। A से E कैटेगरी तक दर्जा बंदी होगी। A कैटेगरी अफसरान को 4 तनख्वाहों का इजाफा मिलेगा। E कैटेगरी वालों की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात की मंजूरी दे दी। नई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्कीम का FBR में तजर्बा कामयाब रहा। माजी में नाकिस निज़ाम के बायस 99% अफसरान की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया जाता था। अगर नाइंसाफ़ी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। 9 में मुकदमात की समात में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क। सरम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, हाई कोर्ट ने रिमांड के खिलाफ दरखास्त में मुल्जिमा को मुकदमे से बरी कर दिया, फैसला कालअदम किया जाए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, आपको 1 साल बाद मालूम हुआ, क्या मालूम कल आप मेरा या किसी का नाम भी 9 में केसेस में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, इस हवाले से मेरा फैसला मौजूद है।
हाईकोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, हाईकोर्ट सो मोटो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन बोले, क्रिमिनल रिवीजन में हाईकोर्ट के पास सो मोटो के इख्तियारात भी होते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, 9 केसेस में हिदायत जारी हो चुकी हैं कि 4 माह में फैसला किया जाए, हमें इस केस को निपटा देते हैं। 9 मई को GSU पर हमले का केस सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत ने शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस हाशिम काकड़ का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि इल्तिवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? खुदा का खौफ करें, शेख रशीद 50 मरतबा MNA रह चुके, बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ भाग कर जाएंगे? जमीन गिरे आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। अदालत की पंजाब हुकूमत को आइंदा समात में कानूनी तकाजे मुकम्मल करने की हिदायत। जाम शोरों में ट्रैफिक हादसे में जाम हक 14 अफराद की मैयतें बदीन पहुंचा दी गईं। इलाके की फजा सोगवार। दरीजी बलोचिस्तान रोड पर ट्रक खाई में गिरने से 14 अफराद जाम हक 24 जख्मी हो गए। जख्मियों के मुताबिक जबल पहाड़ी की चढ़ाई पर ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात 2 अरब इंसानों के मुतासर होने का खदशा। बैनुल-अक़वामी इदारे इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इंतबाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक को हिंदुकश हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। बर्फ के पिघलने पर इन्हिसार करने वाले तकरीबन 2 अरब अफराद को खतरा लाहिक है। रवां बर्स 25 लाख आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद मुतवक्के। सऊदी वज़ारत हज व उमरा की जानब से इंतज़ामात जारी। आज़मीन को शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए खुसूसी इंतज़ामात कर लिए गए। हज आगाही मरकज़ ने हिफाजती किताबचा शाया कर दिया। आज़मीन सख्त जिस्मानी काम ना करें, दिन में गैर ज़रूरी ना निकलें, सर को ढांप कर रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जगह जगह पीने का ठंडा पानी मुयस्सर होगा। फ़ज़ा में पानी छिड़काव यकीनी बनाया जाएगा। कतर और मिस्र का गजा जंग के खात्मे के लिए नया फार्मूला तजवीज़। 5 से 7 साल तक की जंग बंदी शामिल। सीनियर फ़लस्तीनी अहदेदार के मुताबिक नई तजावीज़ में तमाम इसराइलियों की रिहाई के बदले फ़लस्तीनियों की रिहाई, जंग का बाज़ाबिता खात्मा और गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखिला शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास गजा का नज़्म व नस्क किसी भी फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने पर आमादा हो गया। इसराइल की जानिब से नए फार्मूले पर कोई रद्दमल नहीं आया। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 51,250 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी, मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। राइटर्स और एप्सॉस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 43 से कम होकर 42% रह गई। 59% अमरीकियों के मुताबिक अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। सर्वे में 57% अफराद ने तालीमी इदारों की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। 75% अफराद का डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार सदर ना बनने का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर कर दिया। आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मौक़िफ़ अपनाया कि यहूदी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में तालीमी आज़ादी पर हमला किया गया। 9 अरब डॉलर्स की फंडिंग रुकने से मुतअद्दिदी बीमारियों पर तहकीक खतरे में पड़ गई। यूनिवर्सिटी ने ट्रंप की तश्कील करदा टास्क फोर्स पर भी एतराज़ात उठा दिए। अमरीका के साथ मखसूस फ्रेमवर्क के अंदर मुआहदे के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हमारा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, मुल्की खुद मुख्तारी यकीनी बनाना है। दबाव या धमकियाँ कबूल नहीं। बराबरी की पोजीशन से मुज़ाकरात न हुए तो हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पोप ने सादगी के साथ तदफीन करने की वसीयत कर रखी है। पोप फ्रांसिस की वफात पर दुनिया भर में दुआई तकरीबात जारी। उधर नए पोप के लिए मुमकिन 8 उम्मीदवार भी सामने आ गए। हंगरी, जर्मनी, कनाडा, इटली और अमेरिका के आला कार्डिनल शामिल।
पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के बाद कैथोलिक चर्च अगले इज्तिमा का एहतमाम करेगा। 252 कार्डिनल्स में से 138 वोटर्स खुफिया रायशुमारी में हिस्सा लेंगे।